हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर क्लास 12th। ठीक है गाइस, ये हमारे बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरे चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और साथ में मेरा एप्लीकेशन है A to C। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का एक कंबाइंड कोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिंगल कोर्स। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स। ठीक है गाइस। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो 12th क्लास का कोर्स है उसका जो चार्ज है वो है 1000 रुपीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप सिंगल कोर्स का चार्ज है 500 रुपीज़। दे आर द वेरी नॉमिनल चार्जेस फॉर द होल कोर्स। सो यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम A to C। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं A to C, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा। सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे काम किया उसके बारे में डिटेल है सारी। तो सबसे पहले क्या बोला देखो, द स्ट्रॉन्ग नेशन डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। किसी भी कंट्री का अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है या नेशन का जो स्ट्रॉन्ग नेशन बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नेशन बन रहा है डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ के पीपल अगर डेवलप होंगे या उनकी ह्यूमन एक्टिविटी जो होगी ऑर्गेनाइज होगी, ज़्यादा बेटर होगी, तो स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। फिर बोला द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात बोली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, उसका मतलब है क्वालिटी का बढ़ना। ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी, ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी, उसका बढ़ना, विच हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी सही होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होने वाला है। फ्रॉम प्रोफेसर पिपल, it is told that a nation's strong true wealth is neither in its land and water, nor in its forest and mines, nor in its its flock and herds, nor in dollars, but in the wealthy and happy man, women and children। इन्होंने बोला है कि अगर हम एक नेशन की बात करें, उस नेशन की ट्रू वेल्थ क्या है? लैंड, बिल्डिंग, वाटर, फॉरेस्ट, माइंस, दीज आर नॉट द ट्रू वेल्थ। द ट्रू वेल्थ ऑफ द नेशन इज वेल्दी एंड हैप्पी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब अगर हमारा पॉपुलेशन बेस सही होगा, we will have happy men and women and children, then our nation will become healthy और nation will become wealthy also। ठीक है, ये हमारा बेसिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल मतलब है हमारा प्लांट, मशीनरीज, प्रोडक्शन की जो भी मीन्स है हमारे सारे, वो सब फिजिकल प्रोडक्शन, सारे फिजिकल कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारे पीपल। ठीक है, तो क्या बोला है definition is, it includes all those inputs which are required for further production like plant, machinery, factory, building, materials etc। ये सब फिजिकल कैपिटल का पार्ट है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल में है इट रेफर्स टू द स्किल्स विच अ पर्सन एक्वायर्स थ्रू नॉलेज, फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, एडिंग टू हिज वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस रन करना है तो हमें वैल्यूएबल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल का मतलब है ऐसी ह्यूमन कैपिटल जिसमें स्किल्स हैं। और वो स्किल्स कैसे एक्वायर की गई हैं? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंसेस से। और ये सब जो एक्विजिशन हुआ है, ये एक्विजिशन हमें किस में हेल्प करेगा? ये एक्विजिशन हमें हेल्प करेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं इनका मीनिंग। इट रेफर्स टू द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो मशीन्स क्या है, मशीन को भी हमने प्रोड्यूस किया है, तो हमने मशीन्स को प्रोड्यूस किया है, अब मशीन से ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स आर प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द एक्वायर्ड बाय द मैन ओवर अ टाइम। ओवर अ टाइम हमने जो स्किल्स और एक्सपर्टीज एक्वायर करी है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। देखो, अगर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ या आपका कोई भी स्कूल का टीचर या कोई भी आपको पढ़ा पा रहा है, तो वो इसलिए पढ़ा पा रहा है क्योंकि दे हैव एक्वायर्ड द स्किल्स टू टीच, दे हैव एक्वायर्ड द नॉलेज बाय एजुकेशन। तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल एक्वायर कैसे होता है? स्किल एंड एक्सपर्टीज से। ठीक, नाउ नेक्स्ट बोला है मैं व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस द फॉर्मेशन इज। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है? सोशल प्रोसेस से। ठीक, नेक्स्ट बोला है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। द डिसीजंस इन द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। देखो, हम किसी भी फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देख के कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हमने फैक्ट्री लगाई, हमने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करी, तो व्हाट वी विल सी दैट व्हाट इज द रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है, या जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है उसका जो डिसीजन लिया जाता है, दैट डिसीजन इज बेस्ड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बट द डिसीजन इन ह्यूमन कैपिटल
इज टेकन ड्यू टू द इन्फ्लुएंसेस इन द पीयर्स, एजुकेटर्स एंड सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो एजुकेटर्स हैं, हमारी सोसाइटी के जो पीयर्स हैं, मतलब पीयर्स जो हमारी सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, उनके डिसीजंस की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर हमारी सोसाइटी को लीड करने वाले खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, खुद ही एजुकेटेड नहीं है, तो सोसाइटी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है कि इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड इन द कुड बी सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी कमोडिटी। फिजिकल कैपिटल को हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब वी कैन नॉट सी दैट, इट्स अ स्किल बट it is inside the person, we cannot see that. So human capital is intangible and cannot be sold in the market like any other commodity. Next is why it is required. Physical capital is required for the economic growth of the country. हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए फिजिकल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारे जो फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज़ है उसकी वजह से। मान लो आपने मशीन बना दी, बट मशीन बनाने के बाद उस मशीन को चलाने के लिए इफेक्टिवली यूज़ में ले सकें उसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर एक फिजिकल कैपिटल है, बट कंप्यूटर को चलाने के लिए ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ सेपरेबिलिटी फ्रॉम द ओनर। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल। हम फिजिकल कैपिटल को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द ओनर। मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ओनर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अगर एक मशीन हमने खरीदी है तो मशीन अपने आप भी वर्क कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि मशीन का ओनर जब तक वहाँ रहेगा उसके साथ तभी मशीन वर्क करके प्रोडक्शन देगी। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल सेपरेबल है ओनर से। ठीक है, बट ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसका जो स्किल और नॉलेज है, उसका स्किल और नॉलेज तभी अप्लाई होगा जब वो खुद प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर एज विदाउट द ह्यूमन प्रेजेंस स्किल कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक, नेक्स्ट इज downfall in the value and depreciation. Depreciation cannot be avoided as due to continuous use and obsolescence in the new innovations. हम continuously अगर किसी मशीन को या किसी एसेट को यूज़ में लेते हैं, फिजिकल कैपिटल को यूज़ में लेते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन होना पक्का है। या ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेशन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो भी डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिसिएशन अकर्स ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस। ह्यूमन स्किल्स में डेप्रिसिएशन कब आता है? एजिंग प्रोसेस है। जब जैसे जैसे ह्यूमंस की एज होती जाती है डेप्रिशिएट होता जाता है उनका स्किल लेवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स इन अदर्स। जो पर्सन है उसके अंदर स्किल्स कम हो रही है, बट जो नए पर्सन आ रहे हैं उनमें स्किल्स ज़्यादा है, तो वो एक डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, बट इसको अवॉइड किया जाता है ट्रेनिंग से, डेवलपमेंट, एजुकेशन से और गुड हेल्थ केयर से। अगर एक पर्सन अच्छी ट्रेनिंग बार बार लेता रहे, एजुकेशन लेता रहे नए नए पैरामीटर्स पे, और अपनी हेल्थ को अच्छा सा रखे, तो डेप्रिसिएशन को हम कम कर सकते हैं, मतलब आउटडेशन कम हो सकता है। नो बेनिफिट्स डिराइव। द बेनिफिट्स फ्रॉम द फिजिकल कैपिटल इज ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। जब भी हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो फिजिकल कैपिटल से हमें सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट मिलता है। मतलब जो फिजिकल कैपिटल का ओनर है उसी को कमाई होती है, उसी को बेनिफिट मिलता है। बट अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ओनर को भी मिलता है और सोसाइटी को भी मिलता है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मान लीजिए, या अगर एक मैसन है जो मकान बनाता है, कारीगर है, ठीक है, उसने अगर कुछ मकान बनाया तो मकान का बेनिफिट उसको भी मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा बनाने से, और बाद में भी मकान का बेनिफिट सबको मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो स्किल है उससे उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसको भी पैसा मिलेगा, और सॉफ्टवेयर जो यूज़ में लेगा उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट सबको मिलता है एज अ सोसाइटी। ठीक है, बट अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो इसका बेनिफिट सिर्फ ओनर को ही मिलता है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द एबिलिटीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, वैसे तो हम ह्यूमन बींग्स ही ह्यूमन रिसोर्स हैं, बट यहाँ क्या बोला है? ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द एबिलिटीज, एबिलिटीज मतलब स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एज टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। अगर हमारे यहाँ कोई भी पर्सन है जो कुछ भी काम नहीं करता है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ बैड काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। बट अगर एक पर्सन अपनी एबिलिटी से पढ़ाता है, पैसे कमाता है या कुछ वैल्यू एडिशन करता है तो हम बोलेंगे ही इज़ ए ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स एक एबिलिटी है, एक स्किल और एक्सपर्टीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है। इस एबिलिटी की वजह से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंट्रीब्यूट करके वैल्यू एडिशन करते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आज जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है वो सब एबिलिटीज से हो रहा है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द मैसन टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, एबिलिटी ऑफ द फार्मर टू ग्रो द क्रॉप्स, ये सारी ह्यूमन, इसलिए फार्मर, मैसन, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। सबसे पहले बोला ह्यूमन कैपिटल, देखो सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाद में देखिए हम, सबसे पहले हमारा ह्यूमन कैपिटल, हम किसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए अभी दोपहर का बजा है 1:30 PM, मान लीजिए, ठीक है। अभी हमारे यहाँ कितने पीपल हैं जो स्किल और एक्सपर्टीज़ को लिए हुए हैं? मान लीजिए अभी हमारी पॉपुलेशन में 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल और एक्सपर्टीज़ है। तो अभी जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, या जो हमारे स्टॉक को पॉपुलेशन है जिसमें स्किल और एक्सपर्टीज़ है, वो है हमारा 2 लाख पीपल, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक है स्किल और एक्सपर्टीज़ का। स्किल और एक्सपर्टीज़ किस में? ह्यूमन बींग्स में। तो एक स्टॉक है स्किल और एक्सपर्टीज़ का, ठीक है। तो इट इज़ ए स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 1:30 PM। इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ पीपल एंगेज्ड इन नेशन बिल्डिंग एंड वैल्यू एडिशन। सबके स्किल और एक्सपर्टीज को ऐड कर दिया जाए जो नेशन बिल्डिंग में लगे हुए हैं, जो वैल्यू एडिशन में लगे हुए हैं, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स, इट इज़ ए स्टॉक कंसेप्ट। इसको स्टॉक कंसेप्ट क्यों बोला? स्टॉक कंसेप्ट हमने इसलिए बोला जस्ट बिकॉज we are calculating the human capital at a point of time, at fixed point of time, therefore it is a stock concept at a point of time, ठीक है guys। तो ये है हमारा ह्यूमन कैपिटल। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसे बनता है? सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन made to the stock of skilled and capable people in the country over a period of time। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल्स बढ़ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 10,000 स्किल्स पर्सन थे हमारे पास 2024 के स्टार्टिंग में। 1 जनवरी सपोज मान लीजिए 24 को हमारे पास थे 10,000 स्किल वर्कर्स, और एंड तक आते आते 31 दिसंबर तक आते आते हमारे पास वर्कर्स हो गए 12,000। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ? 2,000 का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, बढ़ गए ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो 1 जनवरी से दिसंबर, इट इज़ अ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए कौन सा कंसेप्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक फ्लो कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पे बोला है it refers to the process of addition made to the stock of skilled and capable person in the country over a period of time, yeah, during a period of time। It is a flow concept। It is the process of increase in the number of people, yeah, number of persons who have skills, education and experience। It is associated with the investment in man and his development as creative and productive resources। पहले हमारे पास कितने रिसोर्सेज थे? 10,000। ये जो 10,000 है ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है दोस्तों। दिस इज ह्यूमन कैपिटल। बट साल के एंड में कितने हो गए? 12,000। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ पूरे साल भर में? 2,000 का। सो दिस इज ह्यूमन कैपिटल ऑन 1 जैन, दिस इज ह्यूमन कैपिटल ऑन 31 दिसंबर, बट दिस डिफरेंस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमें समझना है। तो ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। सो ह्यूमन कैपिटल मीन्स इज अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल इज ए मीन्स टू एन एंड, ठीक है। ये वो रास्ता है हमारे लिए, इट्स अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल की वजह से वैल्यू एडिशन हो रहा है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज द एंड रिजल्ट। It means skill and expertise of human beings in itself is an achievement irrespective of its contribution in the process of value addition। It may be understood as index of human welfare irrespective of its contribution in the process of value addition। देखो ह्यूमन कैपिटल को हमने क्या बोला? ह्यूमन कैपिटल इज मीन्स टू एन एंड, ठीक है। जो हमारा एंड है उस एंड को पाने के लिए हमारा मीन्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सो इट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। अब ये मीन्स है, मीन्स का मतलब है इसके बिना वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हम इकोनॉमी में। तो ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स टू एन एंड, बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड रिजल्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा एंड रिजल्ट है, ठीक है। तो
किसी एक व्यक्ति में अगर स्किल और एक्सपर्टीज आ जाती है, किसी पर्सन में अगर स्किल और एक्सपर्टीज आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो दैट अचीवमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द हाँ, अब वो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, वैल्यूएशन, दैट इज डिफरेंट फैक्टर, बट अगर उसमें कोई स्किल आ गई है तो दैट इज ए ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे मुझे पढ़ाना आता है, मैं एज ए टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना आता है ये मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है, बिकॉज इट्स माई अचीवमेंट। ऐसे नो, इट मे बी अंडरस्टूड एज ए ह्यूमन इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अगर आपको ह्यूमन वेलफेयर की बात करनी है, इफ़ यू वांट टू मेजर द ह्यूमन वेलफेयर, द इंडेक्स टू मेजर द ह्यूमन वेलफेयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जो मेजरमेंट है ह्यूमन वेलफेयर का वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज डिफरेंट, बट ह्यूमन वेलफेयर के अगर अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करना है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का जो इंडेक्स है वो है ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है गाइस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है गाइस, वो है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है, मतलब कैसे ह्यूमन कैपिटल बनता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, खर्चा करने से, एजुकेशन को बढ़ाने से। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे जॉब काम हो रहा है, जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वहीं पे ट्रेनिंग देना, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाना, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाके माइग्रेट करना, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे सोर्सेज हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो गाइज ये जो सारे सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज की हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में आज जो हमने सीखा वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, और साथ साथ में हमने सीखा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। So I hope you understand very well. If you like my teaching, please subscribe my channel. In the next class, we will go for the next part. Thank you very much.